इजाज़त है, ना कोई तकरीबात की इजाज़त है, ना निस्बत करते हैं लोग, ना इसमें निकाह करते हैं। मैं आपको एक ज़िंदी मिसाल देता हूँ। लोग इसमें निकाह नहीं करते हैं, लेकिन खुद रसूलुल्लाह ने निकाह किया है। आशूरा के दिन लोग गम मनाते हैं, हालांकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निकाह हज़रत फज़ीलतुल कुबरा से आशूरा के दिन हुआ। अब बताओ कि ये दिन हमारे लिए गम का है कि ये खुशी का? गम के दिन आएंगे जरूर, खुशी के दिन आएंगे जरूर, हम उसे लेकर गम के दिन नहीं मनाए। गुजरे हुए जमाने को हम याद करके अल्लाह से दुआ मांगे कि उनकी कुर्बानियां ऐसी थी, अल्लाह हमें भी वो कुर्बानी नसीब फरमाए। अल्लाह वो उनका ईमान ऐसा था कि कुर्बानी देकर आपको राजी कर ली है, अल्लाह वो कुर्बानी हमें भी अता कर जिससे आपको राजी करने की तौफीक मिल जाए। तो मेरे दोस्तों, चंद ऐसी चीजें हैं जिसे हम उसे लेकर सबब बनाए जाते हैं, ऐसी चीजें हैं जिसे लेकर हम जरिया बनाए जाते हैं। हालांकि इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु की शहादत करबला में 10 मुहर्रम अलहराम को जुमे के दिन हुई थी और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हज़रत फज़ीलतुल कुबरा रज़ियल्लाहु अन्हा का निकाह 10 मुहर्रम अलहराम को हुई, आशूरा के दिन हुई। और उसी दिन हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम को जब उनकी कौम ने बहुत ज्यादा तकालीफ देने शुरू कर दिए तो अल्लाह ने उनको बरफ़अहुल्लाहु इलैहि, अल्लाह ने उनको आसमान में जैसे हज़रत ईसा को उठा लिया, ऐसे हज़रत इदरीस को भी उठा लिया। वो भी आशूरा का दिन था। और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जब अल्लाह ने आग से नजात अता फरमाई, वो भी आशूरा का दिन था। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को फिरौन की कौम से नजात अता फरमाई, वो भी आशूरा का दिन था। और फिरौन को जब अल्लाह ने गर्क किया, वो भी आशूरा का दिन था। और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम